दोस्तों जय हिंद जय महाराष्ट्र, गुड मॉर्निंग। आज बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि मैं बाहर हूँ, लेकिन आप लोगों का जो कमेंट था कल का उसी को पकड़ के हम लोग आज आंसर करेंगे। सबसे पहला कमेंट था कि बाज कबूतरनी अंडे दे सकती है क्या। फिर उसमें एक बोला कि अंडे देने वाली फीमेल जो है जब अंडे से बंद हो जाती है तो वो फिर कभी चालू हो सकती है क्या। तो देखो भाई, बाज कबूतरनी कभी अंडे नहीं दे सकती, ये बात ध्यान में रखना। जो अंडे नहीं देती वो नहीं दे सकती। इसके लिए सभी जो भगवान ने, जो ऊपर वाले ने जो नेचर बनाया है वो सबका सरीका बनाया हुआ है, ये बात आपने ध्यान में रखना। बर्ड्स में भी वही चीज़ है, यानी जो बाज कबूतरनी है उसमें पीरियड्स नहीं आते, ऐसा समझ लो आप मोटा माटी। पीरियड्स का सिस्टम उसका नहीं है, इसलिए वो कभी अंडे नहीं दे सकती। आप उसको कितना भी मल्टीविटामिन दे दोगे, मल्टी मिनरल्स दे दोगे, लेकिन हाँ उसका वेट अच्छे से गेन होगा, वो बहुत बड़े साइज में होंगी, लेकिन वो अंडे कभी नहीं दे सकती। सेकंड थिंग दोस्तों कि चालू अंडे बच्चे वाला कबूतर आपका पेयर अगर अंडे से बंद हो जाता है फीमेल, तो वो ऐसा क्यों होता है, तो वो खुद को रेस देने के लिए ऐसा होता है। अगर कंटिन्यू अगर कोई कबूतर नहीं पेयर अगर अंडा बच्चा कर रहा है और उसके बाद में वो रुक जाता है 3 महीना 4 महीना 5 महीना, बाद में ज़रूर अंडा देंगे, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। तो वो अपने आप को रिकवर करने के लिए, तो उस टाइम में आप मेल फीमेल को अलग करो और फीमेल को सप्लीमेंट्स दो, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, कैल्शियम, कम से कम 15-20 दिन महीने में एक बार आप चलाया करो, खाली 1 ड्रॉप्स, रिकवर हो जाएगा। और मल्टीविटामिन के डिफिशियंसी के वजह से वो अंडे देना बंद कर देती है, यानी कमज़ोर हो जाती है। सेकंड थिंग आपने बोला कि कबूतर को नहाने देना चाहिए क्या। देखो, मैं अपने लॉफ्ट के जो कबूतर होते हैं उनको खाली समर में नहाने देता था, उनका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। लेकिन अगर किसी के खुले कबूतर है तो बेशक वो नहाते हैं, नहाने के बाद में उनमें कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि नहाने के बाद में वो जब उड़ते हैं तो उसमें वर्कआउट उनका हो जाता है और टेम्परेचर जो है उनका बढ़ जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर बराबर मेंटेन हो जाता है। और ऐसे मौसम में अगर आप कबूतर को नहाने दोगे और आपका कबूतर अगर लॉफ्ट के अंदर में है तो ये गलत है कहीं ना कहीं पे। वो बीमार हो गए, सर्दी खांसी कफ का प्रॉब्लम उनको होगा, तो वही रीजन से आप उनको नहाने मत दो। सेकंड थिंग ये कि आप उनको जब नहाने दोगे तो उस टाइम में उसमें आप क्या यूज़ करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट आता है भाई, जिसको हम लोग पिंकी भी बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा नहीं जैसा आप जो भी नहाने का पानी उसमें नहीं जैसा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो और उनको नहाने के लिए आप दे दो। ये बेस्ट वे है, उससे उनके जितने भी जीव जंतु उनके ऊपर में परों पे हैं वो सारे निकल जाएंगे, ताकि कबूतर जो है बार बार अपने को जो है खुजाएगा नहीं। खुजली होती है ना उनको भी, बार बार देखते हो मुंह पर के नीचे में डालते रहते हो और खुजली होती रहती है, तो वो खुजली नहीं होती उनको पोटेशियम परमैंगनेट से। पोटेशियम परमैंगनेट आपको कोई भी केमिस्ट की दुकान से आराम से मिल जाएगा, कोई भी मेडिकल की दुकान में। आज शोर बहुत है, शांत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लो, मेरे को मालूम है आप लोग मैनेज करोगे, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। और यदि आपको डाउट है कि पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद में अगर वो पानी पी भी लेंगे तो भी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में जब आपका कबूतर नहाएगा तो उसके बाद में जो रेडिश पानी जो बनेगा हल्का सा, उसमें आपको पूरे जंतु दिखेंगे, सफ़ेद में पूरा सफ़ेद सफ़ेद लेयर दिखेगा पानी के ऊपर में, ये बात ध्यान में रखना। तो आप जब भी नहाने दोगे तो उस टाइम में पोटेशियम परमैंगनेट जरूर देना उसमें। थर्ड थिंग कि उसमें एक जन ने कमेंट दिया था कल कि मेल फीमेल का हम लोग डिफरेंस कैसा पता करेंगे। देखो 90% ऐसा है कि मेल जो है वो जब अंडा जब देती है तो उस टाइम में जो फर्स्ट जो अंडा होता है वो मेल और जो सेकंड होता है वो फीमेल, 90%। फिर जो बच्चा पहले फूटेगा वो भी मेल और सेकंड जो रहेगा वो फीमेल, यानी फीमेल हमेशा छोटी रहती है मेल से, ये बात ध्यान में रखना आप, हमेशा फीमेल छोटी रहती है मेल से। फिर उसके बाद में जब वो बड़ा होगा, बीच में आप नहीं पहचान सकते, जब वो बड़ा होगा उस टाइम में जब गले का साइज है वो एज अ कंपेरिजन फीमेल के कभी भी बड़ा रहेगा, समझ गए आप, कभी भी बड़ा रहेगा, यानी मेल फीमेल से कभी भी साइज में बड़ा रहेगा। चाहे वो कोई भी ब्रीड हो, शादी गोले कबूतर की हो, शिराजी की हो, पाउडर की हो, फंटेल की हो, कोई भी ब्रीड हो आपकी, उसमें
मेल कभी भी फीमेल से बड़ा रहेगा, ये बात आपने ध्यान में रखना। और मेल में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम फीमेल में होती है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, रखता हूँ। एक 5 मिनट का आपको अपडेट करना था, बस वही मैंने अपडेट करवा दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, रखता हूँ।